what is the right way to implement yourself as a batter in these conditions, Ahmed? आपको डिपेंड करता है किस सिचुएशन में जा रहे हैं. जिस तरह टॉस की बात हुई, उसके बाद पहला 1.5 घंटा आइडियल जो थी सिचुएशन थी, वहां सही हमारे बात है. ओपनर्स ने यूटिलाइज किया. ठीक है. उसके बाद जैसे ही हमारे ओपनर्स आउट हुए, आप देखें कोलैप्स हुआ. जो मेन इनिंग्स खेली है ना आगे, जिसने साउथ अफ्रीका को इस टेस्ट मैच में पीछे धकेला है, वो थे रिजवान और आगा सलमान, जिसकी पार्टनरशिप जो थी वो हर्ट कर रही है. ऊपर से तो चलो लग गई, वो एक टॉस का फायदा होता ही होता है, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने लिया. लेकिन जब ये दोनों खेल रहे थे ना, तब चीज़ें आसान नहीं थी. तब आपका टेम्परामेंट भी टेस्ट होता है, कैरेक्टर भी टेस्ट होता है, टेक्निक भी टेस्ट होती है, किस तरह आपने स्कोर भी निकालने हैं. तो उन्होंने शो किया दोनों ने कि उनके पास टेम्परामेंट भी था, टेक्निक भी थी. स्वीपें मार रहे थे, रिवर्स स्वीपें मार रही थी, थोड़ा सा प्रोएक्टिव. बॉलर से पहले आपने जैसे ही ऐसी सिचुएशन के अंदर बॉलर को सेटल होने दिया ना, तो वहां पे बॉलर फिर जहां 4 बॉल उसने एक जगह पे फेंके, एक बॉल घुस जाता है. फिर ऐसे सिचुएशन में अगर आप मुझसे पूछते हैं या जो हमने सीखा है यूनुस खान वगैरह से, वो यही बोलते थे कि सेटल नहीं होने देना है. एक बॉल पे आपने फीट यूज कर लिए, चाहे रोक ही लो. फिर आपने जैसे ही ऑफ स्टंप के बाहर बॉल नजर आया, आपने स्वीप मार दी. ठीक है. तो कई और फिर बैक फुट पे आपका पूरा जाना जरूरी होता है, फ्रंट फुट पे भी पूरा जाना जरूरी होता है. बॉल को कोई आपने रूम नहीं देना होता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा विगेंजा चीज करे. तो ये एक चीज तरीका है जिस तरह खेला जा सकता है. और आप देखें कि वो 2 बंदों के अगर स्कोर निकालें सारे मुश्किल टाइम के ऊपर, तो साउथ अफ्रीका खेला है. ठीक. और साउथ अफ्रीका ने जो सेंचुरी भी की है और जो स्कोर कोलैप्स हो गए, वो अलग ही रहे. हमारे बॉलर ने, नुमान ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन वो बहुत जबरदस्त खेले हैं. और जैसे ही देखें कि हमारी बारी आई है टर्निंग सिचुएशन के अंदर, हमारे बल्लेबाज 150 पे आउट हो गए. और जो हम पहले दिन बात कर रहे थे कि टेम्परामेंट की कमी है, इनका एम ही 50 स्कोर है. जिसने 50 किया है, आप सेकंड इनिंग में उनका आउट होने का तरीका देख लें कैसा था. तो वो जो गोल था वो पूरा हो गया, मतलब वही 25 की एवरेज गोल पूरा हो गया. यही तो हम बात करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट 50 स्कोर की नहीं है. फिर मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, फिर से एक कोई 50 कर देता है तो उसके बारे में ऐसे पोस्ट लगने लग जाती है कि जब 250 नॉट आउट पे खेल रहा है. तो ये कैलिबर आ गया आपका. यहाँ पे आप लेके आए हैं कि आपकी टीम के प्लेयर 50 पे खुश हो जाते हैं. कप्तान की एवरेज 30-32 की है, वो उस पे खुश है. और वो ग्लोरीफाई करते हैं बैठ के कि 9वें नंबर की टीम के आगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बताते हैं जी इस टीम में पिछले साल मेरे तो 35 की एवरेज थी या 32 की एवरेज थी, तीसरे नंबर पे स्कोर है. अरे यार भाई, जिसकी ओवरऑल जो है ना परफॉर्मेंस ही 0 है, उनके 5 बैट्समैनों से आप तीसरे नंबर पे हैं, तो क्या फर्क स्टैंडर्ड्स लो गए ना. दुनिया की आपने तो दुनिया के नंबर 1 से जो है ना आपका 50 की एवरेज करनी है, आपने तो वहां को लेके जाना है. फिर आप देखते हैं ना कि ये गलत शॉटें देखने को मिलती हैं. वो इसलिए कि शान मसूद का डिफेंस तगड़ा नहीं है. शान मसूद रोक के स्पिनर को स्पेशली नहीं खेल सकते. तो उन्होंने एक टेम्पलेट सेट किया हुआ है, वो खुद भी ऐसे ही आउट होते हैं. तो जब कप्तान खुद ही एक तरीके से आउट होता है, वो दूसरों को कुछ नहीं कह सकता. वो टीम के अंदर यही एटमॉस्फेयर बना के रखता है कि हाँ ठीक है, रन्स के लिए जाना है. वेयर एज हमें ये सिखाया गया था कि रन्स के लिए जाते हुए भी आपने अपने विकेट की वैल्यू रखनी है. ये तब होता है जब आपसे क्वेश्चंस होते हैं. ये तब होता है जब आपने जवाबदेह होना होता है. जवाबदेह किसने लेना है? कप्तान को. तो जब कप्तान खुद ही इस तरह के शॉट मार के आउट होता है, तो फिर वो किसी से क्या पूछेगा. और तो ये वजह है जो हमें समझ आती है कि जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स जो हैं अब उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है गलत शॉट पे, इसलिए इधर उधर शॉट मार के आउट होते हैं. जहां तक इस मैच की बात है, मैंने आपको कल भी कह दिया था कि साउथ अफ्रीका बहुत पीछे रह गए हैं. इवन दो पाकिस्तान बहुत गंदा खेला दूसरी इनिंग के अंदर, बाबर आजम ने 42 स्कोर किए, उनके अलावा कोई भी नजर नहीं आया कि किसी ने कोई कोई ग्रिट सी इनिंग शो की है, थोड़ा सा टेम्परामेंट शो किया हो, वहां पे फंसने की सोची हो. सारे कैजुअल खेलते हुए, शॉटें मारते हुए आउट हुए. लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह का ये पिच है, साउथ अफ्रीका ऑलरेडी 2 दिनों के अंदर बहुत पीछे रह गया था. अब एक ही तरीका है जिससे साउथ अफ्रीका जीत सकता है. वो ये नहीं है कि साउथ अफ्रीका अच्छा खेले, वो ये है कि पाकिस्तान बहुत बुरा खेल जाए. नहीं, और ये इस पिच पर बुरी बॉलिंग कराना भी थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज आपको सही जगह पर बॉल ड्रॉप करने की ज़रूरत है. ओवरऑल अहमद क्रिकेट की बात कर रहे थे, हमारे क्रिकेटर्स की बात कर रहे थे, बहुत रिलेटेबल बात है. ओवरऑल स्टैंडर्ड्स में कमी आई है, कमिटमेंट में कमी आई है, पर्सनल स्टैंडर्ड्स में कमी आई है. हम हार के आए एशिया कप से और सेलिब्रेशंस हो रही हैं इधर, और छोटी छोटी 1-1, 2-2 छक्कों को सेलिब्रेट किया जा रहा है. उधर जो टीम जीती है उनके क्रिकेटर्स
अब डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं और इंडिया ए साइड से भी खेल रहे हैं। सो अगेन बहुत फ़र्क आ गया है। हम शिकस्त के बावजूद सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। सो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड्स रेस करने की ज़रूरत है ओवरऑल। हैविंग सेड दैट, इस टेस्ट मैच पाकिस्तान की पोजीशन अभी बड़ी तगड़ी है और पाकिस्तान जी तरफ ही गामजन नज़र आ रहा है। लतीफ़ साहब, अहमद शहजाद साहब, सिकंदर बख्श साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुख्तसर वक्त के लिए ही सही आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी विजडम हमारे साथ शेयर किया। आज के लिए इतना ही।